हल निकाला, क्योंकि इससे ये बेहतर हल था। मैं कहता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि आपको बाइकआउट करने का कोई फायदा होना नहीं था, $1 मिलियन का आपको नुकसान भी होना था, उसके अलावा सैंक्शंस भी लगनी थी। मुझे पता जो मामला हुए, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसको हल किया गया और यही बेस्ट तरीका कार था। अगर आप टीम की बात करें तो लगा नहीं किसी एंगल से कि शायद टीम आज भी वो पॉजिटिव इंटेंट या पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा गई है रिलैक्स मोड में। कल भी आप देखें तो शायद वकार यूनुस भी ये बात कर रहे थे कमेंट्री में कि अभी भी नजर आ रहा है कि वो जो प्रेशर था पिछले मैच का वही अभी इन पे माउंट कर रहा है, कि अभी तक जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस थी, बैटिंग ऑर्डर आपने बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। जब इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं उसके अंदर आपने चेंज किया, मुझे समझ से बालातर थी। लेकिन शायद क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि आपने इससे पहले चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे मिडल ऑर्डर की बात करें, चाहे जो ट्राई नेशन सीरीज थी या स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट की आप बात कर लें, कि आपने कुछ ऐसे चॉप्स एंड चेंजेस नहीं की होती कि जिसमें आपको पता हो कि यार हाँ ये लड़का ना चला तो बैकअप पे ये लड़का हमारे पास बैठा हुआ है। कल आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, वही मसला फिर के जब बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है, क्योंकि कल स्पिनिंग ट्रैक था, आसान नहीं था अपना बॉलर को मारना, खास करके स्पिनर को। समझ में नहीं आती आखिरकार इनके दिमाग में ये चीज क्यों बैठ चुकी हुई है कि मिड विकेट जो एरियाज है दुबई स्पोर्ट्स सिटी की, उसको ही हमेशा हमने टारगेट करना। हाँ, विद द स्पिन अगर आप चले जाओ तो एक दो छक्का लग जाए तो समझ में आती है। अगर आप उस बॉल को जो खास करके मिडिल मिडिल स्टैम्प पे है या ऑफ स्टिक पे, उसको थोड़ा सा आपको कि मैंने टारगेट करना है मिड विकेट रीजन पे, कभी भी नहीं होने वाला। ये बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी। और दूसरा, कल विकेट जो सा फंस रहा था, आपने कहा ना, मैंने कहा बॉलर का बॉल जो सा स्पिनर का ग्रिप हो रहा था, कल नजर भी आ रहा था जो थोड़ा सा फ्लाइट अगर दे रहा है या डिसीव कर रहा है बैट्समैन को, तो थोड़ा स्ट्रगल बैट्समैन करते हुए नजर आए हैं। बैटिंग पे आपको मामला करना पड़ना है। देखिए हमेशा बॉलर्स, फिर मैं कह रहा हूँ, टूर्नामेंट आपको नहीं जितवाएंगे। साइम अयूब की फिर वही बात कि ठीक है बॉलिंग में आप परफॉर्म करें, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहे हो, लेकिन आपका असली मकसद बैटिंग है, बैटिंग में आपको परफॉर्म करना है। और फिर उसमें मसला ये है कि इतना बड़ा मुसलसल मैच है। नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, फिर इतना बड़ा मैच आपका आ रहा है इंडिया के खिलाफ के आप उसमें अब चॉप्स एंड चेंजेस पे जा ही नहीं सकते हो। कल आपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली की, आपके सामने ही आपको नजर आ गया कि क्या इश्यूज हैं। आप थोड़ा मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, कल सलमान अली आगा की बात करें, स्ट्रगल फेस में आपको फिर नजर आ रहे हैं। वो फिर जो रन बॉल की बात होती है, कल भी आपको नजर नहीं आया। आपने बिल्कुल ही अपना, जब बाउंड्रीज नहीं लगती तो आप रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी भी आप लोग हमारे बैट्समैन भूल जाते हैं। हसन नवाज की आप बात कर लें, वो भी आपको कुछ एज सच स्ट्रगल, एज सच कोई इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे। शायद उनकी विकेट्स नहीं है जहां पर हसन नवाज बेसिकली बैटिंग करते हैं। वो एक ऐसे बैट्समैन है जो चाहेंगे बॉल थोड़ा पेस से आपके पास आए, थोड़ा सा अपना बाउंस उसको मिले वेस्ट हाइट तक हो, ताकि थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सके। तो ये बहुत सी चीजें जिसपे पाकिस्तान को अभी भी काम करने की जरूरत है। बॉलर्स आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि इट्स अ बिग मैच। संडे को अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तैयारी की, तो वो ज्यादा हमसे ज्यादा तैयारी, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ, मैच पर भी हम बात करते हैं जरा, उससे पहले क्योंकि आप पूरा दिन कल इसको कवर भी करते रहे हैं, तो एक तो ये कि ये जो मैच रेफरी जो है उनकी माफी, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और चूंकि उनकी जो माफी है वो अभी तक कहीं पर प्रेस रिलीज या बयान उसका सामने नहीं आया, इसकी एक तो रीजन बताइएगा। और दूसरा ये कि एक और भी मुतालबा किया है पाकिस्तान ने मुतालबा ये किया है कि जो भारतीय कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, उनकी जानिब से भी जो उन्होंने सियासी गुफ्तगू की है उस पर उन्हें फाइन किया जाए। आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा? देखें ना, कल का दिन था, सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा सब कुछ था उसमें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया, कह सकते हैं कि ऑल गुड इज एंड वेल। तो कह सके इसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो सूरत हाल बनी है बिल्कुल नहीं बननी चाहिए थी। क्रिकेट के मैदान में कभी ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे जो ओपोनेंट उससे माफी मंगवाते हैं। और मैं इस सिलसिले में आईसीसी का जो किरदार, उसने भी सवालात उठा दिए हैं कि आईसीसी बिल्कुल एक फरीक बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में आया। और उसने कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि आईसीसी की जानब से एक जिक्र भी नहीं है सारे इंसिडेंट के हवाले से। जितनी भी हमने रिपोर्टिंग की है, जो भी मामला हुए हैं, ये पीसीबी और मीडिया के दरमियान रहे हैं, इस पर आईसीसी की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, उनको सूर्य कुमार यादव को बुलाकर खुद पनिशमेंट करनी चाहिए थी। इसमें यह होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते और ख़ास तौर पर ये सियासत को बीच में लेके आते हैं, तो उस पर तो
कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपको फाइन होता है, जिसमें आपको 2 मैचेस की पाबंदी भी लगाई जा सकती है, यहाँ पर मैच फीस का जुर्माना भी किया जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि सारे मामले में बिल्कुल ऐसे आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहा कि जैसे, और अगर ये हमारी तरफ से किया गया होता तो फिर क्या होता यूसुफ साहब? तो फिर तो एक तूफान मचा देना था। जैसा कि इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत में पेश रहता है, वो कोई छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना देता है, वो सारी चीजों को। तो हैरानकुन तौर पर कि आईसीसी अब लग रहा है कि ये जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर बिल्कुल वाज़ेह हो गया सारा। इससे पहले भी हम बातें करते थे कि आईसीसी का उसमें इंडिया का असर रुख ज्यादा है। तो इस इंसिडेंट ने तो बिल्कुल ये चीजों को दुनिया पर अयान कर दिया कि आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में अपनी आप को साख बचाना सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की टीम हर मैच में परफॉर्म करेगी। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देती तो मेरे ख्याल में ये सारा बिल्कुल ऐसा ही है। यूसुफ साहब का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है कि हरा देने की सूरत में जो है वो बातचीत बिल्कुल हमें तब्दील नजर आती है। अवैस, अभी ये बताया जा रहा है कि आईसीसी इंक्वायरी पर रजामंद हो गया है। पहले तो बताइएगा, इंक्वायरी पर रजामंदी और इंक्वायरी कराने में फ़र्क है और वो हमें मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और दूसरा ये कि इतवार को जब मैच होगा पाकिस्तान भारत का, तो अगर इंक्वायरी होती भी है तो फिर वो कहाँ स्टैंड करेगी? क्या फैसले पहले आने चाहिए क्योंकि बाद में शायद वो मोमेंटम, वो जान ना रहे उसके इंक्वायरी के अंदर भी? देखिए, अगर आप लेट्स कम टू रियलिटी, अगर बात करूं, इंक्वायरी आपको लगता है होगी? मैं तो कहता हूं कभी भी इंक्वायरी नहीं होगी। देखें, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये सब कहते हैं, खाली मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। बायसनेस तो आपको नजर आती है। दूसरा, जब आप मैच रेफरीज की बात करते हो तो जितना भी मैच रेफरी है, चाहे अंपायर्स हैं, वो आईसीसी प्रोवाइड करता है। आईसीसी का इस वक्त जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट रहा है बीसीसीआई का। क्या कभी वो चाहेगा कि मेरे कप्तान के अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस अपना मैं डाल सकूं? हंसते तो वो भी पीछे हैं। कभी भी इंक्वायरी इस चीज पे होने वाली नहीं है। हाँ, जो बेस्ट मामला था मैंने आपके सामने का, वो ऑडियो तो ऑब्वियसली आई नहीं है, सिर्फ वीडियो विजुअल्स हैं जिसमें अपना क्राफ्ट बैठे हुए हैं प्लेयर्स के, अपना पाकिस्तान मैनेजमेंट के साथ, तो वो बात कर रहे हैं। लेट्स होप, देखते हैं कि क्या उसमें मामला है। लेकिन पायक्राफ्ट को रेफरी रखा जाएगा इस मैच में? देखिए, जो आईसीसी का स्टांस था आपके सामने ही है। जो कल सारे मामला हो गए तो अब यही लगता है कि वही अपना मैच रेफरी कंटिन्यू करेंगे। मैच रेफरी आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होने वाला है। हमारे लिए कोई बुरी खबर हो सकती है ये? आप थोड़ा सा बैक एंड पे अगर सारे मामलात को देखें, मुझे पता है तनाजा तो बना है, मैं खुद भी कहता हूँ, हम सबका दिल जो सा दुखा है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन द बेस्ट आंसर फिर वही है। शायद आप है, मैं हूँ, कोई भी होगा, आप लोग बात करें, वो है मार इनको मारो जाके संडे को, पता लगे कि पाकिस्तान टीम भी है, जीतो। यही सोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, जरा मैच पे आप भी कमेंट करें, अगर फखर ना होते तो क्या होता हमारा? क्योंकि जिस तरह की बाकी टीम की भी परफॉर्मेंस, वैसे भी जिक्र किया है कि वो भी कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं रही। खास तौर पर साइम अयूब की अगर हम बात करें, वो मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्या कॉमेंट करेंगे आप? हिना, पाकिस्तान की टीम का अलमिया ये कि जिस बैटिंग की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है उसमें वो परफॉर्म नहीं करता। जिस बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है वो नहीं कर पा रहा। जिसका जो काम नहीं है वो दूसरा उलट काम हुए जा रहे हैं। साइम अयूब से हमें तवक्को है कि वो हमारे लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलेगा, लेकिन वो मुसलसल नाकाम जा रहे हैं। वो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालांकि बॉलिंग करना उनका काम नहीं है। शहनशाह अफरीदी से तो तक हमें अर्ली ऑन वो विकेट लेकर देगा, वो नहीं लेकर दे रहे, जब वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस मैच में तो 2 विकेटें उन्होंने ली हैं और उसके साथ जो है उन्होंने 29 स्कोर बनाया है। वैसे पिछले 2 मैचेस में शहनशाह की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बहुत जबरदस्त दिखाई दी है। अली, ये आप हमें उनसे तवक्को है कि वो आपके लिए मैच विनर परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर है, इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हर मैच में वो हमारे लिए एक फतहगर का किरदार अदा करे। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हो रही है। जब तक वो अर्ली ऑन पहले ओवर में विकेट हासिल नहीं करेगा, खसूसन इंडिया के खिलाफ मैच में, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शहनशाह अफरीदी की बैटिंग में परफॉर्मेंस इसलिए हो रही है कि उन पर कोई वहां पर जाकर जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं उन पर कोई दबाव नहीं है। बैटर से तवक्को की जा रही है कि आप रन्स करेंगे, बॉलर से कभी तवक्कुआत नहीं की जाती कि आप रन्स करेंगे। बॉलर से हमेशा ये तवक्कुआत की जाती है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर बॉलिंग के जरिए जो मुखालिफ टीम है उसको आगे लगाएंगे। ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान टीम में दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में आप जो इंडिया के साथ हमारा बहुत ही वजह क्या है? हमारे तो ऑलराउंडर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं, रीजन क्या आपने डिटेक्ट किया? क्या लगता है आपको, क्या वजह? अंडर प्रेशर है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी कोच अब आए उन्होंने ये कहा है कि हमने एक खेलनी है कि
खौफ होकर क्रिकेट खेलनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल जो टेक्निक है उस पर काम ही ना करें। हमारे ऐसे बैटर जब मैदान में जाते हैं उनका काम यही होता है कि पहली बॉल से आपने हिट आउट करना शुरू कर देना, और यूं लगता है कि पाकिस्तान के जो जितने भी बैटर हैं ये 6 गेंदों पर छक्के मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी क्रिकेट में नहीं होता। T20 क्रिकेट में वनडे और ये एक सिंगल और डबल रन भी इतने ही जरूरी जितने आपको एक बाउंड्री चाहिए होती है। तो हमारी बैटिंग में बिल्कुल फुकदान नजर आ रहा है, ऐसे जैसा कि हम खेलते हैं कि जैसे उनके हाथ खुल गए और क्लब क्रिकेट की टीम की तरह वो परफॉर्मेंस करते दिखाई देते हैं। कल का जो मैच हुआ इसमें भी हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिला कि हमारी एक क्लब लेवल की टीम के साथ हमारा मैच हो रहा है और जो टीम है यूए की वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। वो यूए की टीम चूंकि ना तजर्बाकार थी, प्रेशर की ज्यादा हैंडल नहीं कर पाई और उनका जो मोहम्मद वसीम का वहां पर आउट होना मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल में फखर जमान के साथ और साहबजादा फरहान के साथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अपना जो बैटिंग ऑर्डर उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अवैस आप मुतमईन नजर आते हैं बॉलिंग लाइनअप से। आपने अपने जो है इंटरव्यू के आगाज में भी कहा था कि बॉलिंग जो है वो हमारे बॉलर्स तो करवा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बैटिंग लाइनअप है उससे आप मायूस हैं। क्या ऐसा ही है? क्योंकि यहाँ पर तो यूसुफ साहब दोनों चीज़ों से मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, बॉलर्स हमेशा आपको मैचेस नहीं जितवा के देंगे, बैट्समैन का भी कुछ काम बनता है। हाँ, टूर्नामेंट्स की बात करें तो टूर्नामेंट्स आपको बॉलर्स जितवाते हैं रादर कंपेयर टू बैट्समैन, लेकिन जब स्कोर ही ना अपना इतना ज्यादा अपना बैट्समैन दे तो मुझे बताएं बॉलर्स कहाँ से आगे कंटेन करेंगे। कल अच्छी बात है कि आप हारिस रऊफ को वापस लेके आए, कल थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर थे लेकिन वो काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। और इन विकेट्स के ऊपर जब टेरवे क्विक की बात होती है तो रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं आपको दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्पेसिफिकली नजर आपको आता है। मसला आपका इस वक्त सबसे ज्यादा बैटिंग ऑर्डर का है। ओपनिंग के अंदर साइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप अगर साइम को हटाते हैं, अगर आप फखर जमान को एज ओपनर लेके आते हैं, जो कि मैं चाह रहा था आप उसको ओपनर ले आए, फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर समझ में नहीं आएगी कि किसको खिलाने की जरूरत है, क्योंकि फखर जमान मिडिल में अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वो डिस्टर्ब सारा का सारा स्क्वाड है, समझ से बालातर है। आपको मैच बड़ा है, मसला ये कि आप इसमें चॉप्स एंड चेंजेस ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट भी चली जाएंगी। आपको लड़कों को बैकअप करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ साइम को समझाना पड़ेगा, भाई तू बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, क्रेडिट नहीं ले रहा, बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, तब्दील करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब मौजूद थे। हम फिर कहेंगे जनाब, हम अपनी टीम के लिए दुआ गो हैं संडे के मैच के लिए, हमारी बेस्ट विशेज है हमारी टीम के साथ। चले जी शाहीनो, कर दिखाओ, अब तो कर दिखाना ही पड़ेगा आपको। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।